झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। आज 17 जनवरी से होगी बारिश। घने कोहरे को लेकर भी येलो अलर्ट। कड़ाके की ठंड व शीत लहरी के बीच झारखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा। कोहरे से भी अभी राहत मिलने वाली नहीं है। आज 17 व कल 18 जनवरी को राज्य में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज जिले में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। 19 जनवरी तक घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 22 जनवरी तक कोहरे से राहत मिलने वाली नहीं है। इधर कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में 17 से 19 जनवरी तक जो मध्यम से घने कोहरे की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 व 18 जनवरी को राज्य के उत्तरी भाग में कहीं कहीं मध्यम से घने कोहरे की संभावना है। वहीं 19 जनवरी को राज्य में कुछ स्थानों पर मध्यम से घने कोहरे की संभावना है। वहीं 19 व 20 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 21 व 22 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तो इस दौरान सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। गिरिडीह में सड़क हादसा, 2 की मौत। सूर्यकुंड मेला देखने निकले थे 2 दोस्त। विपरीत दिशा से आ रही टैंकर ने मारा टक्कर। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड स्थित संत रूपी मोड़ के पास एक गैस टैंकर ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। घटना में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि बगोदर थाना क्षेत्र के दोंदलो गांव निवासी 20 वर्षीय अजय कुमार और 19 वर्षीय सन्नी कुमार घर से एक बाइक पर सवार होकर बरकट्टा के सूर्यकुंड मेला देखने जा रहे थे। इसी दौरान बगोदर जीटी रोड स्थित संत रूपी मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रही गैस टैंकर वाहन ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कुछ समय के लिए आवाजाही बाधित हो गया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर थाना ले आई है। इसी बीच घटना की जानकारी मिलने के बाद बगोदर विधायक विनोद सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे सीएम के प्रेस सलाहकार। अवैध खनन मामले में होनी थी पूछताछ। सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। उन्हें 5 जनवरी को समन कर मंगलवार को ईडी के सामने हाजिर होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वह नहीं आए। बता दें कि 3 जनवरी को अवैध खनन मामले को लेकर ईडी ने 12 ठिकानों पर रेड की थी, जिसमें अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवास पर छापा मारा गया था। झारखंड में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू से पूछताछ करना चाहती थी। बता दें कि सीएम के प्रेस सलाहकार के ईडी ऑफिस पहुंचने को लेकर पहले से संशय था। उनसे पहले ईडी ने साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव और ग्रिड जो कंसल्टेंट के मालिक विनोद सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन दोनों ही ईडी के सवालों के जवाब देने नहीं पहुंचे। इसलिए चर्चा था कि पिंटू भी ईडी के सामने अपनी हाजिरी नहीं बनाएंगे। ज्ञात हो कि 3 जनवरी को अवैध खनन मामले को लेकर ईडी ने 12 ठिकानों पर रेड की थी, जिसमें अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवास पर छापा मारा गया था। इस दिन साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव, ग्रिड जो कंसल्टेंट के मालिक विनोद सिंह सहित अन्य लोगों के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाएंगे बेंच डेस्क, बच्चों को मिलेंगे पोशाक व किट। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे अब बेंच डेस्क पर बैठेंगे। राज्य सरकार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बेंच डेस्क उपलब्ध कराएगी। वही सरकार स्कूलों के तर्ज पर आंगनबाड़ी के बच्चों को भी पोशाक, जूता, मोजा और स्कूल किट दिए जाएंगे। स्कूल किट के अंतर्गत रीडिंग व राइटिंग किट दिए जाएंगे। ये योजनाएं अगले वित्त वर्ष से शुरू की जाएगी। इसकी जानकारी महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा ने दी। वे सूचना भवन में मंगलवार को विभाग की उपलब्धियों और भावी योजनाओं की जानकारी दे रहे थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आदिवासी संगठन एक मंच पर आए। 11 फरवरी को कुर्मी को एसटी बनाने का होगा विरोध। कुर्मियों के द्वारा एसटी सूची में शामिल किए जाने की मांग दोबारा उठने से झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। मांग के विरोध में सभी आदिवासी संगठन गोलबंद हो गए हैं। इसी को लेकर मंगलवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों की बैठक राज्य के करमटोली स्थित धुमकुड़िया में हुई और एक मंच पर आकर 11 फरवरी को पैदल पदयात्रा निकालने का निर्णय हुआ।
कुर्मियों की एसटी सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में सुबह 10 बजे से मोरहाबादी मैदान से बिरसा चौक तक पद यात्रा निकाली जाएगी। पूर्व मंत्री सह आदिवासी महासभा के संयोजक देव कुमार धान ने कहा है कि जो है कुर्मी महतो का भी आदिवासी नहीं थे और वे नॉर्थ बिहार व अन्य इलाकों से झारखंड में आकर बसे। वे अपने को शिवाजी का वंशज और खुद को क्षेत्रीय कुल बतलाते आए। आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था और अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। धान ने कहा कि जब 1950-1952 में भारत सरकार द्वारा आदिवासियों की सूची बनाई जा रही थी तो इस सूची में भी इन्होंने खुद को क्षेत्रीय व शिवाजी का वंशज बताया। साथ ही बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में रैली को जो है क्षेत्रीय होने पर समर्थन दिया। रांची में 5 लाख दिया का होगा वितरण। 22 जनवरी को सांसद संजय सेठ ने की दीपावली मनाने की अपील। राजधानी रांची में श्री राम के स्वागत की तैयारी हो रही है। पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह का माहौल है और इसी कड़ी में मंगलवार को रांची के सांसद संजय सेठ अपनी आवास पर 1000 लोगों के बीच दिया और बाती और राम ध्वज का वितरण किया। इस मौके पर सांसद संजय सेठ ने कहा कि पूरे रांची लोकसभा में प्रत्येक पंचायत वार्ड में 5 लाख दिया और राम ध्वज का वितरण किया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा है कि 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है। पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व 22 तारीख को राममय होगा और पूरे देश में दीपावली रामनवमी मनाई जाएगी। 500 वर्षों के इंतजार के बाद यह शुभ घड़ी आई है। हमारे कितने पूर्वजों के बलिदान के बाद हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग के सामने भगवान राम विराजमान होंगे। भगवान राम भी 500 वर्षों तक इंतजार किया कि मेरे मंदिर का शुभ उद्घाटन एक महान पुरुष के हाथों होगा, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सांसद संजय सेठ ने कहा कि 22 तारीख को स्लम एरिया के लोग भी प्रभु राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने अपने घरों में राम ध्वज और दिया जलाएं। इसी उद्देश्य के साथ दिया, बाती और राम ध्वज का वितरण किया जा रहा है। पलामू में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर हाईकोर्ट में मुख्य सचिव व डीजीपी को पेश होने का आदेश। पलामू में बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा को लेकर उच्च न्यायालय ने झारखंड के डीजीपी को हाजिर होने का आदेश दिया है और पूछा है कि इस कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी जा सकती है। अदालत ने मुख्य सचिव को भी हाजिर होने को कहा है। झारखंड में इस साल बनकर तैयार हो जाएगा 70 विधायकों का बंगला, ये है डेडलाइन। झारखंड में विधायकों के लिए बन रहा बंगला इस साल तैयार हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि एमएलए आवास का निर्माण कार्य नवंबर 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। भवन निर्माण विभाग ने इसके लिए इंजीनियरों व संवेदकों को लक्ष्य दिया है। जानकारी हो कि करीब 203 करोड़ रुपए की लागत से 70 आवास का निर्माण होगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने एचईसी इलाके में 70 एमएलए आवास निर्माण की मंजूरी दी है। भवन निर्माण विभाग इसका निर्माण कार्य करवा रहा है। परिसर के जो है निर्माण के लिए विकास हैदराबाद की एजेंसी केएमसी कंस्ट्रक्शन को जिम्मा दिया गया है। विधायकों के लिए रांची और कोर कैपिटल एरिया में 70 आवास बनाए जा रहे हैं। 43.5 एकड़ भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है। यह आवास पूरी तरह से सुविधाओं से लैस होगा। इसमें क्लब हाउस, चिल्ड्रन पार्क, ऑडिटोरियम, शॉपिंग सेंटर और हेल्थ सेंटर होंगे। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों के लिए अलग बैरक भी होगा। आकर्षण के लिए लाइटिंग और लैंडस्केपिंग के साथ फूलों की क्यारियों का भी प्रावधान किया गया है। नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को मिला 5 किलो का एक आईडी विस्फोट कर किया नष्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। मंगलवार को नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक आईडी लगाया था, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया, जिससे नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फिर गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोलकेरा थाना क्षेत्र के वनग्राम, लेमसाडी और बामिया बुरु जंगली इलाकों में अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक 5 केजी का आईडी बरामद किया। बाद में बमों को उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की मदद से सुरक्षात्मक तरीके से विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया। मालूम रहे कि कोल्हान जंगल में बड़े माओवादी नेता सक्रिय हैं, जिनकी तलाश में सुरक्षा बल के जवान लगातार अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माओवादी पुलिस पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए आईडी प्लान कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान हर बार नक्सलियों को मात देते रहे हैं। कोयला कारोबारी इजहार अंसारी गिरफ्तार, ईडी ने की कार्रवाई। हजारीबाग के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को ईडी ने इजहार अंसारी के घर सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। बताया जाता है कि इजहार अंसारी को ईडी ने हजारीबाग से ही गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि ईडी ने पहले भी इजहार अंसारी के ठिकानों पर छापा जो हमारा था, तब उसके ठिकानों से 3 करोड़ रुपए कैश मिले थे।
सीटीओ मुक्तिधाम पुल पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल। राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के सीटीओ मुक्तिधाम पुल पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। इटली को 5-1 से रौंद कर भारतीय महिला टीम सांस सेमीफाइनल में। झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे FIH महिला हॉकी क्वालिफायर में इटली को 5-1 से हराकर भारत ने सांस से सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब भारत का मुकाबला गुरुवार को जर्मनी से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में जापान की भिड़ंत अमेरिका से होगी। भारत ने मैच के पहले ही मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किया और उदिता ने उसे गोल में बदलकर टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद भारत ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत की बेटियों ने मंगलवार को कमाल का प्रदर्शन किया और अधिकतर समय गेंद अपने कब्जे में रखी। भारत ने इटली को एक भी पेनाल्टी कॉर्नर बनाने का मौका नहीं दिया। भारत की ओर से दूसरा गोल दीपिका ने 41वें मिनट में कर भारत की बढ़त को दोगुनी कर दी। यह पेनाल्टी शूटआउट था। झारखंड की बेटी सलीमा टेटे ने मैच के 45वें मिनट में एक शानदार फील्ड गोल कर भारत की बढ़त को 3 तक पहुंचा दिया। भारत के लिए आखिरी क्वार्टर में चौथा गोल नवनीत कौर ने किया। उन्होंने 53वें मिनट में काफी शानदार ढंग से फील्ड गोल किया। 5वां गोल भारतीय टीम को दर्शकों का भरपूर साथ मिला और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था। PLFI सुप्रीमो का सहयोगी फिर ईडी के 3 दिनों के रिमांड पर। PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के सहयोगी निवेश कुमार की 5 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद मंगलवार को ईडी कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने फिर से पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए 3 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने का आग्रह किया। इस पर ईडी के विशेष जज दिनेश राय की कोर्ट ने निवेश से पूछताछ के लिए 3 दिनों की रिमांड ईडी को प्रदान की। ईडी की कार्रवाई से राज्य में बढ़ रहा रोष। जांच एजेंसी तथ्य परख रहे, पारदर्शी रहे। लोगों में जो आक्रोश है वह कहीं विभत्स रूप न ले ले। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले केंद्रीय एजेंसियों का जो क्रियाकलाप है वो पूरा दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि जब हम राजनीतिक रूप से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो सबसे पहला काम धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर परेशान करेंगे। ऐसा अपनी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर भी किया जा रहा है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्य में ईडी जिस तरह से काम कर रही है उससे राज्य में रोष बढ़ रहा है। जनता समझ रही है इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आज गांव-गांव में इस बात का आक्रोश है कि जब सरकार हमारे पास आ रही है, हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, कुछ काम होना है तो ये अड़ंगा लगा रहे हैं। इसका भारी आक्रोश है, ये चीजें सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि लोगों में जो आक्रोश है वह कहीं विभत्स रूप न ले। उससे पहले यह जरूरी है कि ईडी की विश्वसनीयता बनी रहे, तथ्य परख रहे, पारदर्शी रहे। आज से 21 राज्यों के 1120 खिलाड़ी दिखाएंगे प्रतिभा। झारखंड कर रहा 6 खेलों में राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता की मेजबानी। 14 राज्यों की टीम पहुंची। खेलगांव का मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज से अगले 2 दिनों तक विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों से गुलजार होने वाला है। 21 राज्यों के 1120 खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए झारखंड को 6 खेलों की मेजबानी मिली है। इसके तहत यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। यह प्रतियोगिता 17 जनवरी से शुरू होकर 19 जनवरी तक चलेगी। इसका उद्घाटन आज बुधवार को 3 बजे किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने अब तक 14 राज्यों के खिलाड़ी आ चुके हैं। यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई। इस प्रतियोगिता में 21 राज्यों के 1120 प्रतिभागी विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में अपनी किस्मत आजमाएंगे। इनमें 620 बॉय और 500 गर्ल्स प्रतिभागी शामिल हैं। ये बच्चे 17 से 19 जनवरी तक होने वाले खेल आयोजनों में भाग लेंगे। जिन खेलों की मेजबानी राज्य को मिली है उनमें फुटबॉल, साइकिलिंग, खो-खो, स्केटिंग, वुशु, कबड्डी शामिल हैं। प्रतिभागियों के अलावा विभिन्न राज्यों से 117 टेक्निकल टीम भी इस प्रतियोगिता में शामिल होगी। भारत से अलग नहीं है झारखंड, हेमंत सोरेन अब समझे हैं। ईडी प्रकरण पर बोले बाबूलाल। जमीन घोटाला केस में लंबी खींचतान के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी अधिकारियों की मुलाकात का दिन तय हो गया है। 20 जनवरी को मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपनी आवास में बुलाया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि लगता है कि अब मुख्यमंत्री को समझ में आ गया है कि क्या सही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, मैं हैरान हूँ कि क्या अधिकारी भी उनको नहीं समझाते हैं कि कानून क्या है। दरअसल बाबूलाल मरांडी कैबिनेट से ईडी सहित अन्य केंद्रीय एजेंसियों के समन पर पदाधिकारियों के लिए जारी गाइडलाइन की बात कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धीरे धीरे समझ आने लगा है
जिस प्रकार कैबिनेट से निर्णय लेकर चिट्ठी निकाली गई, उससे ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, अधिकारी भी उनको सही गलत नहीं समझाते हैं। बाबूलाल मरांडी ईडी की कार्रवाई के संदर्भ में कहा है कि संसद कानून बनाती है, ईडी संसद से बने कानून के आधार पर ही कार्रवाई करती है। राज्य सरकार ने उसे ओवरलैप करने का प्रयास किया है। हैरान हो कि मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को नियम नहीं बताया। झारखंड में 4 साल में 82% बढ़ी पेंशनधारियों की संख्या। सामाजिक सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट। सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा ने कहा है कि राज्य में बीते 4 साल में पेंशनधारियों की संख्या में 82% का इजाफा हुआ है। कहा है कि 2023 में पेंशन के लिए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कुल 6 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। बताया कि झारखंड में ट्रांसजेंडर्स के उत्थान के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक जिला में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में ट्रांसजेंडरों को OBC 2 का दर्जा दिया गया है। विभाग उनके उत्थान के लिए एक समेकित योजना तैयार कर रहा है। कहा है कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत राज्य में कुल 9 योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें 3 योजनाएं केंद्र संपोषित है और 6 योजनाएं राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। झारखंड प्रोन्नत नियमावली के ड्राफ्ट की प्रतियां जलाएंगे शिक्षक। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक 28 जनवरी को झारखंड प्रोन्नति नियमावली 2024 के ड्राफ्ट की प्रतियां जलाएंगे। वहीं ड्राफ्ट के विरोध में 17 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के अध्यक्ष आनंद किशोर साहू और महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने इसकी घोषणा की है। संघ की ऑनलाइन बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। बैठक में झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 को सिरे से खारिज कर दिया गया। ड्राफ्ट जारी होने के बाद झारखंड जो है प्रगतिशील शिक्षक संघ ने चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा की है। आंदोलन में 18 जनवरी को सभी जिला कमेटी अपने प्रखंड और जिले के सभी शिक्षकों से सांगठनिक स्तर पर नियमावली के विरोध में सुझाव देने को कहा गया है। 20 जनवरी को राज्य के सभी जिला मुख्यालय में ऑनलाइन ऑफलाइन बैठक कर उपायुक्त और जिला शिक्षक अधीक्षक को ज्ञापन देंगे। 22 जनवरी को विधायकों व मंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। 24 जनवरी को ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। वहीं 28 जनवरी को नियमावली की जो है ड्राफ्ट प्रतियां को जलाकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाएंगे। 31 दिसंबर को मीडिया के सामने बात रखेंगे और 17 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का 1 दिवसीय घेराव किया जाएगा। पलामू में शराब खरीदने वाले से ज्यादा वसूली। शराब बेचने वाले दुकानदार कर रहे हैं कमाई। सरकार को 2 करोड़ का नुकसान। पलामू में उत्पाद विभाग की मिलीभगत से शराब के धंधे में गोरख धंधा चल रहा है। ग्राहकों से शराब के दाम से ज्यादा वसूली के बाद शराब बेचने वाली कंपनी ने अब सरकार को 1 महीने में 2 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। टारगेट को पूरा नहीं करने के बाद जुर्माना से बचने के लिए कंपनी ने शराब की फर्जी सेल का खेल सरकार के साथ खेला है। कागज पर शराब बिक्री का टारगेट पूरा दिखा दिया गया, लेकिन सरकारी खजाने में राशि जमा नहीं की। पलामू में RK मेन पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शराब दुकानों का संचालन कर रही है। दिसंबर 2023 में शराब की जितनी बिक्री कंपनी ने दिखाई है, उसकी अपेक्षा कम राशि जमा किया गया है। जिले में पिछले माह शराब बिक्री का टारगेट 19 करोड़ 93 लाख रुपए था। टारगेट का करीब 4 करोड़ रुपए विभाग के खाता में कम जमा किया गया है। कंपनी ने टारगेट पूरा किए बिना आंकड़ों में हेर फेर कर जुर्माना से बचने का उपाय निकाला है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 91 शराब दुकानें संचालित हैं, जिसमें अंग्रेजी शराब की 35, देसी शराब की 31 और कंपोजिट शराब की 25 दुकानें हैं। सभी शराब दुकानों के सेल को बढ़ाकर दिखाया गया है और पैसा कम जमा हुआ है। बंद घरों को निशाना बना रहे हैं चोर। CCL कर्मचारी के घर से 35,000 कैश और 2.5 लाख के गहने और सामान की चोरी। बोकारो जिले के कई इलाकों में चोरी बढ़ गई है। चोर बंद घरों को निशाना बना रहे हैं। पिटरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदो गांव में CCL कर्मी टेक नारायण नायक के बंद आवास से चोरों ने नगद 35,000 सहित 2.5 लाख रुपए, संपत्ति के जेवरात व अन्य सामानों की चोरी कर ली। इस संबंध में उन्होंने पिटरवार थाना में मामला दर्ज कराया है, जिसमें लिखा है कि बीती रात मेरे घर चांदो में दरवाजे की कुंडी तोड़कर व अलमीरा को तोड़कर उसमें रखे सोना का चेन 15 ग्राम, कान की बाली 3 ग्राम, पायल 2 जोड़ी 300 ग्राम, LCD 43 इंच का, वही बैटरी, इन्वर्टर, नगद 35,000 तथा जरूरी कागजात चोरी कर ले गए। विदित हो कि टेक नारायण नायक का क्वार्टर रजरप्पा में भी है। सपरिवार मेला देखने वे लोग रजरप्पा गए थे। इसी दरमियान घटना हुई। CM हेमंत पर ED की कार्रवाई के खिलाफ झामो ने बुलाया साहिबगंज बंद। रांची जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ED की पूछताछ के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने 17 जनवरी को साहिबगंज में बंद बुलाया है। साहिबगंज में मंगलवार की शाम को मसाल जुलूस निकाला गया। झामुमो जिला अध्यक्ष शहजादा अंसारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट से मसाल रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया, जो है रैली स्टेशन
चौक, पटेल चौक, बाटा चौक, गांधी चौक, चौक बाजार, बड़ी धर्मशाला चौक, एलसी रोड, बादशाह चौक, पटेल चौक होते हुए वापस स्टेशन चौक पहुंची। पटेल चौक पर झामुमो के वरिष्ठ नेता जो है हेमलाल मुर्मू ने कहा है कि केंद्र की सरकार जनता की चुनी हुई हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है। धनबाद में चोरों का आतंक, बोलेरो में लाद कर ले जा रहे थे आधा दर्जन बकरी, एक गिरफ्तार। धनबाद में चोर घर, प्रतिष्ठान, मंदिर के बाद जानवरों को पालने वाले फार्म को भी नहीं छोड़ रहे हैं। महंगी वाहनों का उपयोग कर जानवरों की चोरी कर रहे हैं। भाटडी ओपी क्षेत्र महुदा बस्ती बकरी फार्म में चोरों ने धावा बोल दिया। आधा दर्जन बकरी की चोरी वाहन में लाद कर भाग निकले। इसी दौरान जो फार्म के कर्मी ने मोबाइल में जो है चोरी की हरकत को देख लिया, जिसके बाद जो है कर्मी ने फार्म मालिक और ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। फार्म मालिक ग्रामीणों की मदद से चोरों का पीछा कर पकड़ा। ग्रामीणों को देख 3 चोर फरार हो गए, लेकिन बकरी लोड जो है बोलेरो और एक चोर ग्रामीणों के हाथ से चढ़ गया। मौके पर ग्रामीणों ने पकड़े गए चोर की पिटाई कर दी। वहीं बोलेरो वाहन के शीशे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को पकड़े गए चोर को सुपुर्द कर दिया गया है। न्यूजीलैंड को पराजित कर अमेरिका ने तय की सेमीफाइनल की राह। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स के तहत मंगलवार को तीसरा मैच जो है पूल बी की टीम अमेरिका और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड को 1-0 से पराजय कर अमेरिका ने ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल के लिए राह तय कर ली। अमेरिका के लिए जो है एलिजाबेथ ने दूसरे क्वार्टर में एक गोल दागा पूरे मैच में। इसके अलावा कोई गोल नहीं हो सका। इस जीत के साथ अब अमेरिका अपने ग्रुप में शीर्ष पोजीशन पर आ गया है। रांची में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बैठक। झारखंड में न्याय यात्रा को सफल बनाने पर हुई चर्चा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर रांची महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। बिहार क्लब में आयोजित रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमार राजा की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए, इस पर चर्चा हुई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड के 13 जिलों में पहुंचेगी। बैठक में रांची महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के बाद कुमार राजा ने कहा कि यह न्याय यात्रा मणिपुर से आखिर क्यों शुरुआत की गई, इसको आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी मणिपुर की जनता से ज्यादा लगाव रखते हैं। वहां की जनता की समस्याओं को उन्होंने सुना। इसके साथ झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही इस यात्रा से झारखंड में पार्टी भी मजबूत होगी और आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। मौजूदा केंद्र सरकार सिर्फ जनता को सपना दिखाने का काम कर रही है, लेकिन राहुल गांधी के आने से झारखंड में जनता के बीच एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। अनुकंपा के आधार पर 3 नियुक्ति को मिली सहमति। राहुल कुमार सिन्हा, उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति रांची ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में बैठक की। ये बैठक अनुकंपा समिति के आधार पर जो है नियुक्ति को लेकर की गई, जिसमें सामान्य व चौकीदार के आश्रित से संबंधित मामलों की समीक्षा हुई। बैठक में जिला स्थापना उप समाहर्ता रांची श्वेता वेद व सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। झारखंड विधानसभा में रिम्स के सहयोग से रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। स्पीकर ने ब्लड डोनर्स को किया सम्मानित। मंगलवार को झारखंड विधानसभा में रिम्स ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जो है रक्त जांच के प्रबंध भी किए गए थे। कार्यक्रम में झारखंड विधानसभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी भाग लिया एवं रक्तदान किया। इस दौरान स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने रक्तदान शिविर का निरीक्षण किया एवं रक्तदान करने वाले कर्मियों को रक्तदान से संबंधित प्रमाण पत्र भी दिए। नशे में धुत होकर जवान ने रांची पुलिस की वर्दी को किया धूमिल। गाली गलौज करने के बाद AK-47 राइफल दिया था तान। रांची पुलिस की वर्दी एक बार फिर से अपनी जवान की वजह से धूमिल हो गई। अशोकनगर में सोमवार की देर रात रांची जिले के एक जवान ने नशे में धुत होकर एक व्यक्ति से गाली गलौज की। इसके बाद उसके ऊपर AK-47 राइफल तान दी। हालांकि जवान ने गोली नहीं चलाई, वरना बड़ी घटना घट सकती थी। आसपास के लोगों में इस दौरान भय का माहौल उत्पन्न हो गया था और सभी लोग इधर उधर भागने लगे थे। बताया जाता है कि जवान के नशे में धुत होने का मामला सामने आने के बाद उसे तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। उस जवान का नाम तनवीर खान है। जवान का मेडिकल टेस्ट कराया गया, जिसमें यह पाया गया कि तनवीर खान ने अत्यधिक शराब पी हुई थी। वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार की हुई मौत। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पतरातू खलारी रांची मुख्य मार्ग को किया जाम। रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र पालू रोड स्थित सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की सोमवार रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार महेश
महतो ग्राम पालू पिपरी टोला निवासी जो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात एलपी ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार महेश महतो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने खेरा मांझी चौक के समीप पतरातू खलारी और पतरातू रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और सड़क दुर्घटना रोकथाम और मुआवजे की मांग की। इस घटनाक्रम की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पतरातू पुलिस को दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पतरातू पुलिस पहुंची और हालत पर काबू पाया।